वेलकम टू साइबोर गड्ढा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया होगा। अगर जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगा वो देख सकेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में डिटेल बात हुई थी। आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट। न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स तो याद कीजिए, या जिन्होंने नहीं देखा है तो हमारा पिछला वीडियो देख ले, उसमें हमने बताया है। ये हमने बताया था इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर और ऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक इस ऑर्गेनिक में चेंज होता है, हम लोगों ने बात किया था। अब ये अलग बात है कि इस ऑर्गेनिक को चेंज करने की कैपेसिटी प्लांट्स में है, या जो करते हैं उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जो करते हैं उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और एग्जाम्पल में हम लोगों को प्लांट्स है। तो अब ये देखना है कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल इस ऑर्गेनिक में चेंज होता है विद द, हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया था विद द हेल्प ऑफ ग्रीन प्लांट। लेकिन यहां समझने वाली बात है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल जो चेंज हो रहा है ऑर्गेनिक में, तो विद द हेल्प ऑफ ग्रीन प्लांट। तो यहां पर हमको सोचना यह है कि हाउ कैसे। और अब जो हम लोग न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स में, तो इसी का जवाब ढूंढना है। हाउ विद द हेल्प ऑफ ग्रीन प्लांट्स इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक में चेंज होता है, हाउ। और इस हाउ का आंसर है फोटोसिंथेसिस। इस हाउ का आंसर है फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस का। इस इनऑर्गेनिक को इस ऑर्गेनिक में बदलने में एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं, एक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो हाउ का आंसर हो गया यहाँ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट में जो पढ़ेंगे वो हमारा फोटोसिंथेसिस होगा, और ये फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए, या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इस फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। ये जो फोटोसिंथेसिस है, तो इसमें दो टर्म है, फोटो और सिंथेसिस। तो यहाँ फोटोन लाइट एंड सिंथेसिस बिल्डअप, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बिल्डअप होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि इस फोटोसिंथेसिस में आपको क्या रिक्वायर हो जाएगा, लाइट होगा। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, इनऑर्गेनिक चेंज होगा ऑर्गेनिक में। तो आप लिख सकते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल या सब्सटेंस या मॉलिक्यूल matters change into organic। यानी कि इस, और जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ कि CO2 है, H2O है, और ये चेंज होता है किस में, वेजिटेबल, जिसको हम लोग खाते हैं, जो ऑर्गेनिक है। तो ये फोटोसिंथेसिस जो है, जो टर्म निकला है, ये फोटोन यानी कि लाइट, सिंथेसिस मतलब बिल्डअप, और इसमें ज़रूरत हो गया, लाइट की ज़रूरत हो गई। इनऑर्गेनिक मैटर चेंज इनटू ऑर्गेनिक, ये फोटोसिंथेसिस में होता है। एक ओवरव्यू है, फिर अभी हम लोग इसको रब करके फिर आगे पढ़ेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन इट। तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, इजीली अब समझ में आ गई होगी बात। हमने कहा है कि बायोलॉजी समझने की जरूरत है, तो क्या लिखेंगे कि ग्रीन प्लांट्स
makes their own food by inorganic substance in the presence of sunlight is called photosynthesis। ग्रीन प्लांट करेगा, अपना फूड बनाएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाएगा, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? अभी हम लोगों ने बात किया था, लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी कड़ी को हम लोगों ने जोड़ दिया है और यहाँ पे डिफिनीशन आउट हो गया। डिफिनीशन याद नहीं किया जाता, रटा नहीं जाता है, समझा जाता है और अपने भाषा में लिखने की कोशिश की जाती है। जैसा कि आप भी अगर इसे समझ लेंगे तो इसका डिफिनेशन आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं, और कभी भी एग्जाम का जब क्वेश्चन आता है तो उसको अपने शब्दों में जब हम जवाब देते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है, और कभी भी रट के याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ग्रीन प्लांट क्या करेगा? इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक चेंज होगा ऑर्गेनिक में। अब यहां पर ध्यान देना है, अब यहां पर ध्यान देना है, इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है, तो यहां पर क्या ध्यान देना है कि सनलाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और जरूरत पड़ेगा, क्लोरोफिल। यही है फोटोसिंथेसिस। फोटो सिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस में, और जो हम लोगों ने लिखा ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आप चाहे तो इसमें और जोड़ सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये हुआ, ये टर्म जब आपको याद रहेगा तो ये टोटल के बेसिस पर आप ये डिफिनीशन लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट के प्रेजेंस में हेल्प ऑफ क्लोरोफिल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चेंज होगा ऑर्गेनिक में। यही है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो टर्म से बना है, फोटोन एंड सिंथेसिस। ये बात आ गई होगी समझ में, तो प्लीज इसे नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस चीज को, बायोलॉजी कभी भी समझ के पढ़ना है, इसलिए वो हार्ड नहीं लगेगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो वो टफ होगा, और अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि बायोलॉजी रटना है। रटना नहीं है, रटने के लिए तो ABCD और क ख ग भी लोग रटा है, लेकिन पहले जो उसका बेसिक होता है, अब यहाँ पर इसका ये बेसिक है, बस इस पर ध्यान रखना है, बाकी आ जाएगा। अब यहाँ इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक क्या चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है? वाटर होता है, और ये क्या देता है? C6H12O6 प्लस H2O प्लस O देता है, O2 देता है। ये अब डिराइव्ड हो रहा है यहां से इनऑर्गेनिक। तो ये हो गया आपको फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। अब तो अब इसको हम लोग 6-12 कर लीजिए। 6 यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6 देख लीजिए। 6 कार्बन, तो 6 कार्बन, 6 to 12 एंड 12 14, तो 14 हाइड्रोजन है तो 12 और 12 14। तो ये इसको हम लोगों ने, इस समीकरण को हम लोगों ने इक्विवेलेंट कर दिया। तो ये हो गया एक्यूरेट, यानी कि यहाँ पर ये 6CO2 प्लस 12H2O। अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा कि यहाँ पर होगा सनलाइट और होगा क्लोरोफिल। इस दोनों के एब्सेंट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल का होना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ से हमने लिया,
ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और यहाँ पर जो हमको प्राप्त हुआ ऑर्गेनिक, यहाँ पर जो ये तो, और इसमें जो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट जो होता है, जो सबसे बड़ी बात जो ध्यान देना है वो है O2, ऑक्सीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन दायिनी गैस, लाइफ देता है जीवन। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पेड़ पौधे देते हैं, और हम लोग बिना सोचे समझे पेड़ पौधों को काट देते हैं, हटा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम लोग बेगर हैं, भिखारी हैं। जब तक कि पेड़ ऑक्सीजन नहीं देगा हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेंगे, बिकॉज हम लोग डिपेंड हैं ऑक्सीजन पे। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए डोंट कट एनी प्लांट्स, अगर जितना हो सके पौधा लगाएं, पौधा लगाने से बहुत फ़ायदा है। तो आई होप सो ये फोटोसिंथेसिस को इजीली आप समझ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे अब राइट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग थोड़ा फोटोसिंथेसिस में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब इस फोटोसिंथेसिस में हम लोगों को ये देखना है कि इसमें कौन से स्टेप इन्वॉल्व होता है। तो स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, अब इसमें ध्यान दीजिए। पहला क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब द सनलाइट। सनलाइट का एब्जॉर्ब हो रहा है। हम लोग जितना पीछे पढ़े हैं अभी, जस्ट उसके बेसिस पे अभी आप लिख सकते हैं एब्जॉर्ब द सनलाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा क्या होगा इसमें कि सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर H2O, ये टूटता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। Absorb the sunlight by the chlorophyll, conversion of the light energy into the chemical energy and splitting of the water into hydrogen and oxygen। इसका टूटना हाइड्रोलिसिस भी कहलाता है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस भी कहलाता है। वाटर का टूटना हाइड्रोलिसिस भी कहलाता है। अब इसके बाद जो इसमें आएगा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन, रिडक्शन ऑफ कार्बन इनटू ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, ग्लूकोज। ये है फोटोसिंथेसिस का स्टेप। तो स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्ब सनलाइट, कन्वर्जन होगा एंड रिडक्शन होगा। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब इसमें जो एसेंशियल है, कौन चीज़ ज़रूरी है, अभी इतनी सारी बातों से हम लोग समझ गए कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या एसेंशियल है। तो पहला एसेंशियल तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि लाइट होना चाहिए। एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो लाइट। अब लाइट में दो तरह का सनलाइट तो यूज होगा, लेकिन सनलाइट में तो दो तरह का है ना। एक है विजिबल लाइट और एक है इनविजिबल लाइट। तो कौन लाइट यूज होगा इसमें फोटोसिंथेसिस में?
एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द साइबोर्ग अड्डा, जिससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपके घर में बच्चों के लिए अभी लॉकडाउन भी है और भी ज़्यादा फायदा होगा कि इनविजिबल लाइट एंड विजिबल लाइट। अब इनविजिबल लाइट में जैसे इंफ्रारेड आ गया, इंफ्रारेड तो ये यूज नहीं होता, अल्ट्रावायलेट हो गया तो ये यूज नहीं होगा, लेकिन विजिबल लाइट में व्हाइट लाइट आ जाएगा। अब जब आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब व्हाइट लाइट को हम लोग स्पेक्ट्रम से होकर गुजारते हैं तो एक पट्टी मिलता है जिसमें 8 कलर होता है, और इस तो ये कलेक्शन ऑफ होता है किसका, 8 कलर्स का, VIGBYO सॉरी 7 कलर का, R 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सातों कलर किसमें होता है, व्हाइट लाइट में होता है। तो इसलिए व्हाइट लाइट में ये हो गया फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी, फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल। सनलाइट बोलेंगे करेक्ट है, लेकिन जब बात आएगी तो हम लोग बोलेंगे विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट, और इसमें इसका कलेक्शन 7 कलर का होता है, VIGBYOR। राइट डाउन इट या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें हम लोग एक बात फोटोसिंथेसिस इस लाइट में जानने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस अकर इन रेड लाइट, यस रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। एक दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो लो किस में होगा, तो मिनिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन लाइट, जिसमें ना के बराबर होता है। तो ये था आज का हम लोगों का फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो शुरू हमने किया है, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट। इसमें भी हम लोग लाइट पढ़े हैं, अभी क्लोरोफिल के बारे में पढ़ना है, और फिर हम लोग इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। इसलिए आप साइबोर्ग अड्डा से बने रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू।